दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार। आज हम लोग रसखान के सवैये पाठ के पद संख्या 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कान भये बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है। मिल आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बाँसुरी रही हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। भावतो वोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूँगी। तो पहला वाला पद संख्या 5 का इस पद का जो है प्रसंग, तो इसमें गोपिकाओं का कन्हैया की जो बाँसुरी है उसके प्रति सौतिया डाह प्रदर्शित हुआ है, या फिर कहिए कि गोपिकाओं का मुरली के प्रति ईर्ष्या प्रस्तुत की गई है। तो व्याख्या शुरू करते हैं। कान भय बस बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो एक गोपिका अपनी दूसरी गोपिका अर्थात सखी से कहती है कि हे सखी, कान भय बस बाँसुरी, कि कान माने कन्हैया, भय माने हो गए, बस बाँसुरी माने बस माने बस में, बाँसुरी माने बाँसुरी की, कि हे सखी कन्हैया जो है अब बाँसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। तो कन्हैया बाँसुरी के ही चक्कर में रहेंगे, अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात हमसे कौन प्रेम करेगा। निस धौंस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। कहती है कि हे सखी, यह बाँसुरी रात दिन, निस धौंस, निस माने रात, धौंस माने दिन, यह बाँसुरी रात दिन संग साथ लगी, कन्हैया के साथ में ही रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। तो फिर हम इस बाँसुरी के सौतिया ताप को, दुख को क्यों सहन करें, अर्थात यह हमको सताती ही रहेगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बाँसुरी ने मोह लिया, ना ने मोहित कर लिया, मनमोहन माने कन्हैया, जिस बाँसुरी ने कन्हैया को मोहित कर लिया अर्थात अपने बस में कर लिया, रसखान सदा हमको दही हैं, वह बाँसुरी सदा सदा हमको जलाती ही रहेगी अर्थात तड़पाती ही रहेगी। मिल आओ सबे सखी भाग चलें, इसलिए हे सखी आओ हम सब मिल करके, हम सब मिल करके अब यहाँ से भाग चलते हैं, ब्रज से कहीं और भाग चलते हैं। क्यों। क्योंकि अब तो ब्रज में बाँसुरी रही हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बाँसुरी ही रहेगी, हम नहीं रहेंगे। फिर से एक बार इसका भावार्थ जान ले। तो गोपिका अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, कन्हैया बाँसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात हमसे कौन प्रेम करेगा। क्योंकि यह बाँसुरी रात दिन कन्हैया के साथ में ही लगी रहती है, तो हम फिर इस बाँसुरी के सौतिया डाह को कैसे सहन करें। जिस बाँसुरी ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है, वह हमको हमेशा हमेशा जलाती ही रहेगी, तड़पाती ही रहेगी। इसलिए हे सखी आओ हम सभी लोग मिल करके यहाँ से भाग चलते हैं। कहाँ से। ब्रज से कहीं और भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बाँसुरी ही रहेगी, हम नहीं रहेंगे। दूसरे का, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। तो गोपिकाएं, अब इसका मान लीजिए अलग अलग व्याख्या बोर्ड परीक्षा में देता है, तो इसका अलग, इसका प्रसंग क्या होगा। तो इसमें गोपिकाएं कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्हीं की तरह स्वांग करके, नाटक करके अपने मन को मनाती हैं। कैसे कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। एक गोपिका दूसरी, या एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी मैं कृष्ण की ही तरह मोर पंखों को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। क्यों। क्योंकि कृष्ण जो है मोर पंखों को अपने सिर पर रखते थे। तो वही कहती कि हे सखी, मैं
कृष्ण की ही तरह मोर पंखों को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी और गुंज की माल गले पहिरूंगी और कृष्ण की ही तरह गुंजे की माला को अपने गले में भी धारण कर लूँगी, पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, और कन्हैया की ही तरह पीतम्बर पीला वस्त्र पहन करके लाठी, लकुटी माने लाठी या डंडा ले करके, वन माने जंगल में, गोधन माने गायों और ग्वारन माने ग्वालों के संग फिरूंगी। जंगल में गायों और ग्वाल बालों के साथ साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, रसखान से तात्पर्य है कन्हैया। कहती हैं कि भाव तो माने अच्छा लगता है, रसखान माने कन्हैया, जो जो मेरे कन्हैया को मेरे मेरे कन्हैया को जो जो भाव तो माने अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग माने होता है नाटक। सो तेरे, सो माने वह, तेरे कहे माने तेरे कहने पर सब स्वांग, सब नाटक करूँगी, वह सब मैं तेरे कहने पर नाटक कर लूँगी। अर्थात मेरे कन्हैया को जो जो अच्छा लगता है, भाव तो माने अच्छा लगता है, वह तेरे कहने पर मैं सारा नाटक कर लूँगी। लेकिन एक काम नहीं करूँगी, कौन सा? कि या मुरली मुरलीधर की, वह मुरली, उस मुरलीधर की, अर्थात उन कन्हैया की मुरली माने मुरली को, उन कन्हैया की मुरली को अधरान धरी, अधरान माने होठों पर, धरी माने रखी, जिसको उन्होंने अपने होठों पर रखा, अर्थात जो वह उनके होठों पर, अधरान माने होठों पर, धरी माने रखी रहती, विराजमान रहती है। अधरा न धरूंगी, अधरा माने होठों पर, नहीं माने नहीं, न माने नहीं, धरूंगी माने रखूंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इसको फिर से, कि भाव तो वही मेरो रसखान, मेरे कन्हैया को जो जो अच्छा लगता है, वह तेरे कहने पर मैं सारा नाटक करूंगी। लेकिन उन मुरलीधर की, अर्थात उन कन्हैया जी की उस मुरली को, जिसको उन्होंने अपने होठों पर रखा, अधरान धरी मतलब होठों पर रखा है, अधरा न धरूंगी, मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, अर्थात मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य तो भाषा आपकी होगी वही ब्रज भाषा। अब इसमें जो है हमारा रस होगा श्रृंगार रस होगा, और अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक भी। उसके बाद छंद है आपका सवैया छंद रहेगा। बस इतना ही, धन्यवाद।